हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्सों को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बलबन को पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे कैकुबाद को। दिल्ली का नेक्स्ट जो सुल्तान होता है वो कौन होता है? कैकुबाद। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना रहता है? 1286 से 1290 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं बलबन के मरने के बाद की। क्या होता है, बलबन मरने से पहले किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? वो चाहता था शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को। आपको पता होगा कि बलबन के दो पुत्र होते हैं, एक होता है शहजादा मोहम्मद और एक होता है बुगरा खां। ठीक है, और आपको ये भी पता होता है कि शहजादा मोहम्मद की मौत हो जाती है मंगोल आक्रमण में। ठीक है, और बुगरा खां वहाँ जाके बंगाल का क्या बन जाता है? उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है, या बंगाल का जो सूबा होता है उसको संभाल लेता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि उसका जो शहजादा मोहम्मद का एक पुत्र होता है कैखुसरो। ठीक है, क्या नाम रहता है? कैखुसरो। ठीक है, कैखुसरो। और बुगरा खां का जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है? कैकुबाद। कैकुबाद। ठीक, ये दो पुत्र होते हैं। ठीक है, अब बलबन की इच्छा होती है कि शहजादा मोहम्मद के पुत्र को कैखुसरो को क्या बनाया जाए? सुल्तान बनाया जाए दिल्ली का। लेकिन तुर्की अमीर इस बात से सहमत नहीं होते। उनका मानना होता है कि बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया जाए। ठीक है, आगे ये होता है कि कैकुबाद जब दिल्ली सल्तनत को संभालने लगता है तो वो एक समाना से एक मलिक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को बुलाता है। ठीक है, किसको बुलाता है? फ़िरोज़ खिलजी। ठीक है, फ़िरोज़ खिलजी को बुलाता है और वहाँ का राज्यपाल, या हम बोल सकते हैं आरिज़ ए मुमालिक। आपको पता होगा आरिज़ ए मुमालिक जो पद है या पोजीशन है बलबन ने बनाई थी सैन्य विभाग के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक उपाधि भी दी जाती है कैकुबाद के द्वारा। कौन सी उपाधि दी जाती है? शाइस्ता खां की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब कैकुबाद की दुर्बलता का फ़ायदा उठा के क्या करता है फ़िरोज़ खिलजी? कैकुबाद को मार के कैकुबाद को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। ठीक है, मार देता है और ये क्यूमर्स को क्या बना देता है? सुल्तान बना देता है। ठीक है, किसको बना देता है सुल्तान? क्यूमर्स को। तो दूसरा इसके बाद कैकुबाद के बाद कौन सा होता है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान? क्यूमर्स। इसका टाइम पीरियड 1290, एक साल का ही रहता है। ठीक है, यह गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इसके बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? खिलजी के द्वारा या फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद से ही कौन सा वंश स्टार्ट हो जाएगा? खिलजी वंश। ठीक है, यहाँ से गुलाम वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, और खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे के लेक्चर में खिलजी वंश को पढ़ेंगे। जो कुछ भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।